जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14। प्रश्नावली है 14.2। इसमें हमने बहुलक के बारे में जान लिया था पिछली कक्षा में, ठीक है। आज हम बहुलक के ऊपर सवाल लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, निम्नांकित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, ठीक है, और उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए, जो आपकी वायु रोगियों की जो आयु दी गई है, ठीक है, वर्षों में ये है, ठीक है। रोगियों की जो संख्या है, ठीक है, वो ये है 6, 11, 21 और 23, 14 और 5, ठीक है, ये दिया गया है। इसका आपको बहुलक निकालना है, ठीक है, और माध्य निकालना है, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, पिछली कक्षा में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। बहुलक ठीक है, बराबर होता क्या है, L प्लस H इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में F1, ठीक है, माइनस F0, ठीक है, अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, बहुलक का, ठीक है। तो अब इसी के आधार पे हम बहुलक निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, L क्या है मैंने आपको बता रखा है। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग जो वो होता है, ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है। देखिए, इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। अब इन दोनों में निम्न सीमा क्या है, ये है, ठीक है। इसलिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका है, ये है आपका यल, ठीक है। यल इसको हम बोल देंगे, ठीक है। 35 क्या हमारा, ये हमारा यल है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे यल नोट कर लेते हैं, ठीक है। यल हमारा क्या है, 35 है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमको चाहिए यच चाहिए। यच क्या है हमारा, यच हमारा होता है वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। यानी कि वर्ग अंतराल कितना है, 5 से 15 हुआ, 15 से 20, 25 हुआ, 25 से 35 हुआ, यानी कि अंतराल कितने का है, 10 का है, ठीक है। तो यच क्या हो गया, यच हो गया आपका 10, ठीक है, ये हो गया। अब चाहिए हमको F1, F2 और F0, ठीक है। अब F1 क्या होता है, F1 आपका होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा ये है, ठीक है। इसकी बारंबारता कितनी, ये बारंबारता हमारी है, ठीक है। ये बारंबारता कितनी है, ये 23 है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका F1 हो गया, ठीक है। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ये वाली, ठीक है, F0 हो गई। और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है, F2। अब सारे मान को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। L क्या है आपका, L है 35, ठीक है। L आपका 35 है, प्लस H कितना है, 10 है, ठीक है। H आपका 10 है। उसके बाद में F1 कितना है, F1 आपका है 23 है, F0 21 है, और F2 कितना है, 14 है। F1 कितना है, 23 है, और F0 कितना है, 21 है, ठीक है। और 2F1 कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे में 23, ठीक है, माइनस F0 कितना है, 21 है, और F2 कितना है, 14 है, ठीक है। यही है, देखिए, F2 14 है, F1 कितना 23 है, F0 कितना है, 21 है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 35 प्लस 10 इंटू 23 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, 23 दूना 46, ठीक है। यहाँ पे 21 और 14, ठीक है, 21 14 35, ठीक है। तो 46 में से 35 जाएगा, कितना आएगा, चलिए 46 में से 35 जाएगा तो आपका 9 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 35, ठीक है, प्लस यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 35 प्लस यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 बटे में कितना, 46 में से 35 गया कितना आया, 11 आएगा, ठीक है। 9 नहीं 11 आएगा, ठीक है।
आपका 11 आएगा, ठीक है। अब आप 11 से भाग करेंगे बीच में तो कितना आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 0 आपका कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 35.8, ठीक है। ये क्या है 35.8 जो ये हमारा है, ये आपका है क्या, भर्ती रोगियों की संख्या, ठीक है। अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या, ठीक है, रोगियों की संख्या, ठीक है, क्या है, ये है आपका 35.8 है, ठीक है। यही आपका बहुलक है, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना क्या, अब हमको निकालना है माध्य, ठीक है। तो हम माध्य की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बहुलक, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको माध्य भी निकालना है, ठीक है। तो जब माध्य निकालना आपको, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, देखिए माध्य 3 तरीके से निकलता है, प्रत्यक्ष, कल्पित, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। उसके बाद पग विचलन विधि, 3 विधियां हैं। अब मेरे हिसाब से सबसे अच्छी विधि क्या है, पग विचलन विधि। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होता है, तो मैं अक्सर पग विचलन विधि का ही सहारा लेता हूं। तो आप भी आइए पग विचलन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए, ठीक है, प्लस एच इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई और यू आई, ठीक है, अपान में सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये माध्य है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको, जो हमारा ए है वो क्या है हमको जानना है, ठीक है। एफ तो आप जानते ही है, ठीक है, बारंबारता होती है, ठीक है, ये आपका है। और यू आई क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जो हमारा यक्स, ये हमारा यू आई होता है, ठीक है। यू आई हमारा होता है, इसके बराबर क्या होता है एक्स आई, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, अपान में, ठीक है, अपान में एच, ठीक है, ये होता है एक्स यू आई, ठीक है। तो मतलब कि हमको एक्स आई भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक्स आई क्या होता है, एक्स आई आप जानते हैं, इन दोनों का योग करके, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 15, 5, 20 करेंगे तो आधा कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए, अब आप इसको जोड़िए, इसका आधा करिए तो कितना आएगा, 20 आएगा। चाहे तो आप ऐसा करते जाइए, और नहीं तो आप इनका अंतराल देखते जाइए, उतना जोड़ते जाइए। इनका अंतराल कितना है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 30 है, ठीक है, 35 है, ठीक है। यानी कि जो हमारा यच है, ठीक है, उसको आप जोड़ते जाइए। यहाँ पे 10 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स आई निकल गया, ठीक है। अब आपको यू आई चाहिए, ठीक है, यू आई, तो एक्स आई माइनस ए अपान में यस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यू आई। अच्छा ए क्या होता है आपको ये भी जानना है, ठीक है। तो देखिए ए क्या है, जो आपका एक्स आई है, ठीक है, इसका जो मध्य पद है, ठीक है, पिछला जो पद है, ठीक है, मध्य में जो है वही क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, ठीक है। अब 6 के मध्य में 2 पद होंगे, क्या 4 भी होगा और 3 भी होगा, तीसरा और चौथा दोनों होगा, ठीक है। तो आप तीसरे और चौथे में से कोई भी ले सकते हैं ए, ठीक है। तो हम तीसरा लेते हैं, ठीक है, ये क्या आपका है, ए है। अगर आप चौथा भी लेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, ए है। अब आप इन सबको रख कर यू आई निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका और यू आई निकालने का, वो ये है कि जो ए वाला है, ठीक है, ए के सामने का 0 कर दीजिए, ऊपर की तरफ -1, ठीक है, -2 -3 करते चले जाइए, और नीचे की तरफ +1 +2 +3 करते चले जाइए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इतना सारा नहीं करता हूं, जब आसान विधि हमारे पास है तो क्यों इतना सारा लोचा करना, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, यू आई और एफ आई चाहिए, ठीक है, यू आई और एफ आई चाहिए, ठीक है। तो देखिए यू आई एफ आई क्या है, ये आपका एफ आई है, ठीक है, क्या है, ये आपका है एफ आई, ठीक है, रोगियों की संख्या। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 -12, उसके बाद 11 का नम 11 -11, उसके बाद 0 का 0 ही आएगा, यहाँ से 23 का नम 23 ही आएगा, ठीक है। 14 दूनी 28 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 तिहाई 15 आएगा, ठीक है, 5 तिहाई 15 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है, अब आप इसको जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। देखिए सिग्मा एफ आई क्या है आपका, सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, इनको आप जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, इनको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 80, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए, ठीक है, सिग्मा
FI और UI, ठीक है। देखिए कितना आएगा, यहाँ से 11 और 12 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। यहाँ से 23 खत्म हो गया, बचा 28 और 25 15, ठीक है। तो 28 में आप 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 43 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 43 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सारी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अब वैल्यू रखिए माध्य के लिए, ठीक है। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, a, ठीक है। a कितना आपके पास है, a आपके पास है, कहाँ पे है, a आपके पास 30 है, ठीक है। ये 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस h कितना है, h आपके पास 10 है, आपने निकाल रखा है, ठीक है। इंटू सिग्मा FI कितना है, 43 है, ठीक है। ये आपका 43 हो गया, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा FI कितना है, 80 है, ठीक है। कितना है, 80 है, ठीक है। चलिए अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 चला गया, ठीक है। आपका बचा क्या है, x बार बराबर आपका बच गया 30 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 43 बटा 8 है, ठीक है। 43 बटे में 8 है, ठीक है। आप आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 प्लस, ठीक है। 30 प्लस, सॉरी यहीं से आगे करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x बार बराबर 30 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से भाग करेंगे आप, ठीक है। तो आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से 8 से भाग करेंगे आप 43 में, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, एक सेकंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा कुछ, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। ए कितना आपका है, ए आपका 30 है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये 30 है। और यहाँ से 8 से आप भाग करेंगे तो 8 पच्चीस 40, ठीक है। 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 पच्चीस 40 आपका, ठीक है। 5, ठीक है। उसके बाद आपका दशमलव लगेगा, कितना आएगा, 3 बच गया, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 है ना, नहीं 8 तिरके 24, ठीक है। उसके बाद 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, ठीक है। उसके बाद 8 बचे 40, ठीक है। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30 5 35, ठीक है। तो 35 दशमलव, ठीक है। अब आप इन सबको हटाना भी चाहें अगर, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा क्या, 35.375, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आपका माध्य आ गया, ठीक है। और यही आपका क्या है, ये आपका है अच्छा, ये जो आपका था, ठीक है, बहुलक था, ठीक है। इसको हम बोलते क्या, इसको भर्ती रोगियों की, ठीक है, अधिकतम संख्या, ठीक है। क्या, अधिकतम संख्या, ठीक है। अधिकतम संख्या, ठीक है। बहुलक का मतलब क्या होता है, अधिकतम, ठीक है, सबसे अधिक, ये अधिकतम संख्या। और यहाँ पे क्या है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, भर्ती, ठीक है, रोगियों की, ठीक है, रोगियों की औसतन संख्या, ठीक है, औसतन संख्या, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। इस पे भी आपको एग्जाम में मार्क्स रहते हैं, तो आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप उसको भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नांकित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका बहुलक निकालना, ठीक है, बहुत कुछ है नहीं। तो बहुलक आप जानते हैं, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, ठीक है, L प्लस H इंटू आपका F1 माइनस F0 होता है, नीचे क्या होता है बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले में हम लगाते हैं, ठीक है। L क्या है, L देखिए, वही मैं फिर से बताऊंगा आपका कि L जो है, L हमारा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है, वो होता है बहुलक वर्ग, ठीक है। इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता क्या है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता 52 है, ठीक है। ये देखिए 52 ही है ना, ठीक है, 52 है, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, सबसे अधिक बारंबारता 52 है, नहीं 61 है, ठीक है, 61, ठीक है। तो क्या है, 61 है।
तो क्या हो गया, इसके सामने का जो वर्ग है क्या है, ये बहुलक वर्ग है, ठीक है। चलिए अब बहुलक वर्ग है, इसकी जो निम्न सीमा है, अब ये वर्ग क्या है, ये बहुलक वर्ग हो गया, इसकी निम्न सीमा क्या है 60 है, यानी कि यल बराबर हमारे पास क्या है, यल हमारे पास कितना है 60 है, 60 है, ठीक है। यल हमारे पास कितना है 60 है। अब हमको क्या चाहिए, यच चाहिए, तो यच क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 से 20 हुआ है, 20 से 40 हुआ है, 40 से 60 हुआ है, यानी कि 20-20 का अंतराल है, तो यच क्या है, यच हमारे पास है 20 है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, F1 F0 और F2 है ना। तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता क्या है 61 है, ये क्या हो गया F1 हो गया। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ये क्या है, ठीक पहले की बारंबारता F0 है। और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है, F2 हो गया। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। L कितना है आपका, L आपका 60 है, प्लस H कितना है 20 है, ठीक है, 20 है। उसके बाद F1 क्या है, F1 आपका है F1 आपका है 61 है, ठीक है, 61 है। और F0 क्या है, F0 आपका 52 है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा आपका 2 × 61, ठीक है, F1। और उसके बाद F0 कितना है 52 है, ठीक है। माइनस में F2 कितना है, F2 आपका 38 38 है, ठीक है, 38 है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए 60 प्लस यहाँ से 20 गुणे में 61 में से 52 जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। 61 में से 52 जाएगा तो आपका 9 आएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पे 60 दूना 120 122, ठीक है, 122 माइनस यहाँ पे 52 और 38 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 52 38 90 होता है, ठीक है, 90 हो जाएगा। उसके बाद 60 प्लस 20 9 दूनी 18 180, ठीक है। बटे में क्या, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है, 32। अब देखिए अब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 32 डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, भाग करने पे आपका आ जाएगा दशमलव, ठीक है, दशमलव नहीं 5 दशमलव, ठीक है, 5 दशमलव आपका आएगा, ठीक है, 625, ठीक है। अब आप 32 से 180 में भाग करेंगे तो 5.625 आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 65.625, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बहुलक हो गया, ठीक है। किसमें आया है, ये घंटे में आया है, ठीक है, जीवन काल किसमें आया, घंटे में आया है, ठीक है, ये हो गया। तो उनका जीवन काल किसमें आ गया है, घंटे में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ही आसान था, ठीक है, खत्म हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, निम्नांकित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू बंटन व्यय के बंटन को प्रदर्शित करते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मासिक व्यय मासिक माध्य, ठीक है, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, ठीक है, बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस H इंटू, है ना, F1, ठीक है, F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, यही फार्मूला होता है आपका, ठीक है, बहुलक का। तो आप बहुलक निकालिए, ठीक है। देखिए यल क्या है, यल मैं आपको बार बार बताता हूं वही कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। और बहुलक वर्ग क्या है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। इसमें बारंबारता सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक 40 है, ठीक है। तो ये वाला सामने वाला वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, ये वाला। और इसमें निम्न सीमा क्या है, 1500 और 2000 दोनों के बीच में क्या निम्न है, 1500 निम्न है, ठीक है। तो 1500 निम्न सीमा है, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल हमारा हो गया, यल कितना हो गया हमारे पास 1500 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यच क्या होता है, ठीक है, यच होता है वर्ग अंतराल, ठीक है, यच क्या होता है
वर्ग अंतरालों की माप, ठीक है। जैसे 1000 से 1500 हुआ, 1500 से 2000 हुआ, 200 से 1000 से कितना हुआ 2500 हुआ, यानी कि 500 का अंतर है, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा आपका 500, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बाकी बात है F1 F2 और F0 की, ठीक है। तो F1 क्या है, F1 देखिए आपका है, F1 जो है आपके पास, ठीक है, L बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है 1500, ठीक है, और H बराबर मैं लिख देता हूँ कितना 500, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपका जो F1 F2 है, ठीक है, F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब जैसे बहुलक वर्ग ये है, इसके सामने बारंबारता क्या है 40 है, तो क्या है, ये हमारा है F1, ठीक है। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, इससे ठीक पहले की बारंबारता क्या है 24 है, ठीक है, ये F0 है। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये कितना है 33 है, ठीक है, 33 है, ठीक है। चलिए, अब इन सारे वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। L क्या है, L आपका है 1500, ठीक है, 1500 प्लस H क्या है, H है आपका 500, ठीक है, 500 इंटू में क्या है F1 माइनस F0, F1 कितना आपका है, F1 आपका है 40 है, F0 24 है, ठीक है, 40 माइनस 24, ठीक है, बटे में 2F1 कितना है 2 इंटू 40, ठीक है, माइनस आप यहाँ पे F0 कितना है 24 है, ठीक है, 24, ये 24 माइनस आपका क्या है F2 कितना आपका है 33 है, F2 33 है, ठीक है, यहाँ पे 33 कर लीजिए F2, ठीक है, F2 हमारा 33 है, ठीक है। चलिए, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 1500 प्लस 500 गुणे, ठीक है, 40 में से 24 जाएगा कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है, 16 आ गया, बट्टे में क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 80, ठीक है, 80 और 80 में से आपका, ठीक है, 80, एक सेकेंड, 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 24 और 33, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, और 24 और 33 आपका हो जाएगा 4 3 7, ठीक है, और 3 2 5, ठीक है, 57, ठीक है। 80 में से 57 जाएगा आपका कितना आएगा, तो 1500, ठीक है, प्लस 5 गुणे 16, 16 25 80, ठीक है, ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है, बटे में आपका 80 माइनस 57, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। अब 23 से आप इसमें भाग करेंगे, ठीक है, 23 से आप भाग करेंगे 8000 में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1500 प्लस यहाँ पे 23 से भाग करने पे आपका आ जाएगा 347, ठीक है, कितना 347 दशमलव में, ठीक है, 625 आएगा, ठीक है, सॉरी आप यहाँ जगह कम पड़ रही, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 1500, ठीक है, 1500 प्लस अब भाग करने पे कितना आएगा आपका 347 आ जाएगा, ठीक है, 347.625, ठीक है, 826, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 3 18, ठीक है, तो 1847, ठीक है, 1847 दशमलव में आपका आ जाएगा आपका 1847 दशमलव में 8 2 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। ये बहुलकीय, इसको बोल सकते हैं क्या बहुलकीय, ठीक है, मासिक व्यय, ठीक है, क्या बहुलकीय मासिक, ठीक है, मासिक व्यय, ठीक है, ये आपका बहुलकीय मासिक व्यय हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य निकालना है, ठीक है। तो आप ले लीजिए माध्य, ठीक है, माध्य क्या होता है आपका, माध्य आपका x बार बराबर क्या होता है। देखिए मैं बार बार बताता हूं कि माध्य निकालने की 2 विधियां हैं, ठीक है, क्या क्या है, एक है पग विचलन विधि है, दूसरी है कल्पित माध्य विधि है, तीसरी है प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। और जो कल्पित माध्य विधि है, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है, पग विचलन में और भी कम है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आपका है
ये प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई, ठीक है, यू आई, ठीक है, अपान क्या सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें जो जो चाहिए उसको हम ले लेंगे, ठीक है। यू हमको जो यू दिया, ठीक है, यू आई, ठीक है, यू आई क्या होता है, यू आई जो आपका होता है, ठीक है, वो होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, अपान में एच, ठीक है। मतलब कि हमको एक्स आई भी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यू आई, ठीक है। तो यू आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस में ए अपान एच, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, सिग्मा, ठीक है, मतलब एफ आई यू आई चाहिए, ठीक है, एफ आई और यू आई चाहिए, ठीक है। चलिए एक्स आई क्या होता है, ठीक है, ये देखिए वर्ग अंतराल, दो वर्ग अंतरालों को जोड़ लेंगे, ठीक है, दोनों को, जैसे इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, ठीक है, वही होता है एक्स आई, ठीक है। यानी कि वर्ग जो हमारा कोई वर्ग, ठीक है, वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का योग बटे में 2, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1000 और 15 कितना आ जाएगा 2500, 2500 का आधा कितना आएगा 1250, 1250, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, ठीक है। तो आप जोड़ करके आधा करेंगे, ठीक, करते चले जाएंगे, सबका मान आता जाएगा। एक तो ये जुगाड़ है, दूसरा क्या है कि आप देखिए अब इसका जो अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल की माप कितनी है, ठीक है, एच कितना है, ठीक है, एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू देखिए 1000 से 1500, 1500 से 2000 हुआ, कितना हुआ 500 है, ठीक है। तो आप इसमें 500 जोड़ते जाइए तब भी आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो 12 5 17, 1750, ठीक है, 17 5 22, ठीक है, 2250, फिर 2750, ठीक है, फिर 3250, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका 3750, उसके बाद 4250, ठीक है, उसके बाद 4750, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 4750 हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको क्या चाहिए, यू आई चाहिए, तो यू आई का एक तरीका है एक्स आई माइनस ए अपान एच कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हमको ए भी चाहिए, ए क्या होता है, ए देखिए जो हमारा एक्स आई है, ठीक है, इसका जो मध्य पद है वही क्या है, ए है। इसके मध्य में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, टोटल 8 है, ठीक है। तो 8 में जो मध्य बिंदु आएंगे, ठीक है, 2 आएंगे, 4 और 5 दोनों मध्य बिंदु है, ठीक है, चौथा और पांचवा। तो 1 2 3 4 ये भी है और ये पांचवा ये भी है, ठीक है। देखिए इधर से भी 1 2 3 4 आएगा, इधर से भी 1 2 3 4 आएगा, देखिए ये दोनों क्या है, मध्य पद है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है, ये हमारा ए है, ठीक है। तो हमको ए भी मिल गया, तो आप रख करके निकाल सकते हो आई। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, ए के सामने 0 कर लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर -1 -2 -3 करते चले जाइए, नीचे 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाइए, ठीक है, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए, ठीक है, एफ आई यानी कि 24 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पे 40 गुणे 2 ऐसे करके, ठीक है, तो 24 3 72, ठीक है, -72, यहाँ पे 40, ठीक है, 40 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 33 गुणे 1 यानी कि -33, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 30 एकम 30 आएगा, ठीक है। उसके बाद 22 गुना 44, ठीक है, उसके बाद क्या 16 तिया 48, ठीक है, उसके बाद क्या 7 चौका 28, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई चाहिए, ठीक है, यानी कि सिग्मा का मतलब इनका टोटल योग, ठीक है, तो सिग्मा एफ आई का मतलब क्या, एफ आई का टोटल योग, ठीक है। अब आप सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 200, ठीक है, कितना आएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। अब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा आपका आएगा 35 आएगा, ठीक है, ये 35 आएगा, ठीक है। अब आप सारी वैल्यू क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो जो वैल्यू आपके पास है क्या है, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या 2750 है, ठीक है, 2750, ठीक है, प्लस एच कितना है 500 है, ठीक है, 500 है, ठीक है, ये 500 है आपके पास। उसके बाद एफ आई वाई कितना, सिग्मा एफ आई वाई आपके पास 35 है,
ठीक है, बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना है 200 है, ठीक है, ये है, ठीक है, यही है ना। अब देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, 0 से 0 गया, ठीक है, उसके बाद 2 बचा है, ठीक है। अब आप यहां से कर लीजिए 2750, ठीक है, प्लस 35 पच्चे कितना हो जाएगा आपका, 30 पच्चे 150 और 5 के 30, 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा ना 35 पच्चे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 500, ठीक है। और एक सेकंड, यहाँ पे जो आपका आएगा ये 72, 80, 33, ठीक है, और 44 सबको जोड़ेंगे तो आपको -35 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, -35 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, -35 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका -35, ठीक है, तो यहाँ पे -35 है जो है, ठीक है, ये -35 है, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप 0 से 0 आपका गया, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे बटे में 2 करेंगे, ठीक है, 35 पच्चे 175 आएगा, ठीक है, 175 आएगा, ठीक है, 175 आएगा, ठीक है, ये। अब आप इसको करेंगे तो 2750, ठीक है, माइनस आपका 2 अठे 16, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है, 15 2 सत्ते 14, ठीक है, 0.2 पच्चे 10। अब आप जब माइनस कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 2662.5, ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया माध्य, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 2662.5, ये क्या है आपका, ये माध्य, ठीक है, माध्य मासिक खर्च है, ठीक है, क्या है, मासिक